करेंगे पीसीओडी के बारे में। जी हाँ, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, क्या सॉल्यूशन है इसका, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। पीसीओडी क्या होता है ये समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल अंडेदानी में यूजुअली नॉर्मल अंडेदानी ऐसी दिखती है जिसको कि हम ओवरी कहते हैं, और हर महीने लगभग एक अंडा बनता है। लगभग 12 से 14 दिन बनते हैं अंडा बनने में, फिर वो अंडा रिलीज़ होता है। अगर फर्टिलाइज़ होगा तो 14 दिन बाद प्रेगनेंसी आएगी, फर्टिलाइज़ नहीं होगा तो 14 दिन के बाद पीरियड आ जाएगा। तो रफली एक जो महिला होती है उसको 28 दिन में पीरियड आ जाता है। अब देखिए पीसीओडी की ओवरी कैसे दिखती है। पीसीओडी की ओवरीज देखें तो आपको मैं आम भाषा में कहूँ, आपको लगेगा जैसे अंगूर का गुच्छा हो, अरे इसमें तो बहुत सारे अंडे भरे हुए हैं। अब क्या होता है, अंडे इतने सारे हैं पर अंडा नहीं बनता है, क्या कारण है इसका? एक्चुअली अंडे बहुत सारे होते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इतने सारे अंडे आपस में कंपटीशन करते हैं और कोई भी एक अंडे को बड़ा नहीं होने देते। ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब अंडा नहीं बनेगा, नहीं रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली पीरियड भी नहीं आएगा। तो पीसीओडी में किस तरह का पैटर्न दिखने को मिलता है? यूजुअली इसमें पीरियड डिले होते हैं। मतलब कोई हो सकता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो, आपको कभी भी पीरियड आ जाए, या कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है 35-40 दिन में पीरियड आते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि उनका अंडा रिलीज़ हुआ हो पर देर से हुआ हो। तो नॉर्मली एक महिला में महीने में एक अंडा रिलीज़ होता है, लेकिन पीसीओडी में वो अंडा हो सकता है 2-3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार रिलीज़ हो रहा हो। तो अकॉर्डिंगली इसी की वजह से पीसीओडी में कंसेप्शन के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। अब हम पीसीओडी को दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो जो यंग अनमैरिड लड़कियां आती हैं जिनको पीरियड्स इरेगुलर का प्रॉब्लम है और साथ में वो थोड़ी परेशान है स्किन पे एक्ने होने की वजह से या फेशियल हेयर आने की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूँगी, जो यंग लड़कियां हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी उनका डायग्नोस हो चुका है, तो डॉक्टरी सलाह के बाद उनको एक 21 डेज़ की पिल्स दी जाती है जो कि उनको हर महीने खानी होती है। ये पिल्स उनके पीरियड्स रेगुलर रखती है, एक्ने आने से प्रिवेंशन करती है और नए फेशियल हेयर्स भी नहीं आने देती है। ये पिल्स आपको खानी रहती है। और लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, मैडम ये मुझे कब तक खानी पड़ेगी, क्या मुझे ये हमेशा खानी पड़ेगी, क्या इसको खाने के बाद ये ठीक नहीं होगा? तो इसमें अगर ये 3-4 साल के लिए ली भी जाती है या उससे ज़्यादा के लिए भी, तो ये पिल्स का कुछ ऐसा नुकसान नहीं है, बल्कि ये पिल से आपको फ़ायदा ज़्यादा है। ये आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको काफ़ी कंट्रोल में रखेगी और आपको इवेंचुअली जब भी 4-5-6 साल के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें कंसीविंग के चांसेस भी इन मेडिसिन की वजह से अच्छे हो जाते हैं। एक्ने और फेशियल हेयर को भी ये प्रिवेंट करती है। अगर आपको ऑलरेडी काफ़ी एक्ने और हेयर्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अलग से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट लेना रहेगा, जिसमें कि आपको वो कुछ एडिशनल मेडिसिन्स दे सकते हैं। इसके अलावा पीसीओडी के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। ऑल्दो ये एक मिथ है कि पतली लड़कियों को पीसीओएस नहीं हो सकता, जी हाँ पतली लड़कियों को भी पीसीओएस हो सकता है, लेकिन आपको मीठा हमेशा कम खाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी का हार्मोन है इंसुलिन, वो बाकी सारे हार्मोन से कनेक्टेड होता है, ये सच है। इसीलिए जो मेडिसिन हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में देते हैं वो ही पीसीओडी में भी देते हैं, जिसके लिए पेशेंट्स या उनके पेरेंट्स काफ़ी वरीड होते हैं कि मैम ये तो डायबिटीज़ में दी जाती है, आपने हमारे बच्चे को ये मेडिसिन क्यों दी? क्योंकि सारे हार्मोन्स बॉडी के कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं वो मेडिसिन इंसुलिन को कंट्रोल करती है, इंसुलिन दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और उस वजह से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। वेट कंट्रोल के लिए आप एक्सरसाइज करें, मीठा कम खाएं, अपनी डाइट अच्छी रखें और जंक फूड जो है वो हमारी बॉडी को दीमक की तरह ख़राब कर देता है। आज की डेट में आपको पता नहीं चलेगा पर लेटर ऑन जाके इसके काफ़ी एडवर्स इफेक्ट बॉडी को देखने को मिलते हैं। बाहर की जो भी प्रेजर्वेटिव वाली पैक्ड चीज़ें हैं, अडल्ट्रेटेड चीज़ें हैं,
वो आप कम से कम खाएं, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। तो ये तो बात हो गई अनमैरिड लड़कियों की। अब हम बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पीसीओडी में अपने आप प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभार एग रिलीज हो भी जाता है, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो भी जाती है पीसीओएस में। तो अगर आप यंग हैं तो आप वेट करें अपने आप प्रेगनेंसी आने के लिए। अगर आपने 1 साल वेट कर लिया है या फिर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है 30 ईयर से अबव, तो आप डॉक्टरी सलाह लें। और पीसीओएस में प्रेगनेंसी आने का ट्रीटमेंट है, इसके लिए टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्शन्स भी आते हैं। पहले टैबलेट्स दी जाती हैं, अगर उस पर भी एग नहीं बनता तो इंजेक्शन्स भी आते हैं। मोस्टली जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं वो इसी ट्रीटमेंट पे कंसीव कर जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कंसेप्शन नहीं हुआ है तो आगे भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ओवेरियन ड्रिलिंग होता है, आईवीएफ होता है। अब आप ओवेरियन ड्रिलिंग पूछेंगे क्या होता है? ओवेरियन ड्रिलिंग में हम पीसीओएस को लैप्रोस्कोपी के द्वारा थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको नेचुरल कंसेप्शन हो जाए। आम भाषा में समझाऊं तो आप समझ लीजिए कि अंडों की खाल को थोड़ा पतला कर देते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं, जिससे कि आपको अपने आप से ओव्यूलेशन होने लग जाए। अब आपको ओवेरियन ड्रिलिंग के लिए जाना चाहिए या आईवीएफ के लिए, ये आपकी बाकी की रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी ट्यूब्स कैसी हैं, आपका एज क्या है, आपका बीएमआई क्या है, आपके हस्बैंड का टेस्ट कैसा है, उन सब चीज़ों को देखते ही डॉक्टर्स डिसीज़न लेते हैं कि आपको ड्रिलिंग के लिए जाना चाहिए या आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगी कि मोस्टली पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपल मेडिसिन से कंसीव कर जाते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे लिखे नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी बेस्ट से बेस्ट मैं आपको एडवाइस कर सकूँ। हम रखें आपका ख्याल।